बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर मोहम्मद खालिद फ्रॉम नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। स्टूडेंट 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, डेट इज़ टार्क। स्टूडेंट, टार्क के बारे में डिस्कशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हमारे पास, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि 4th चैप्टर में हमने कहा था कि स्टार्ट चैप्टर करते हुए कि पूरे चैप्टर में हम फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करेंगे। फोर्स क्या है, फोर्सेस के हम इफेक्ट को स्टडी करेंगे, कौन कौन से फिनोमेना फोर्स पैदा करती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट होती है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आज का हमारे पास टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर के पॉइंट थे उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें हेल्पफुल होंगे इस लेक्चर के लिए। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास कि व्हेन force act on a body and body start rotation about fixed point, that is torque। स्टूडेंट, हमने कहा था कि जब फोर्स एग्जर्ट हो, फोर्स लगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और बॉडी क्या स्टार्ट कर दे, रोटेशन स्टार्ट कर दे अबाउट किसके गिर्द, अबाउट फिक्स पॉइंट के गिर्द, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेशन स्टार्ट कर दे, मीन मोशन स्टार्ट कर दे, तो हम कहते हैं बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया है, डेट इज टार्क। बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस हो गया है। स्टूडेंट, फिर हमने कहा था कि व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस। स्टूडेंट, पैरेलल फोर्सेस को हमने टॉपिक चैप्टर के शुरू में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। स्टूडेंट, व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर लगती हैं तो फॉर्म फोर्स ऑफ कपल। तो फोर्सेस का क्या बना देती हैं, एक कपल बना देती हैं। ये भी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, फोर्स ऑफ कपल, कि जब दो पैरेलल फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं तो वो बॉडी के फोर्स ऑफ कपल बनाती हैं। उसके हमने डिटेल में एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली। स्टूडेंट, फिर आज के जो हमारे टॉपिक है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, सच स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जब दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करें, एग्जर्ट हों, लगें, लेकिन बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करे, तो बॉडी की स्टेट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम। कि बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगें, बॉडी अपनी स्टेट को, हालत को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो बॉडी की ऐसी स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। तो अब हम इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले इक्विलिब्रियम पे जाने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटीज़ करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, बेसिक कंसेप्ट क्लियर। स्टूडेंट, क्या आप जानना चाहते हैं कि कायनात के अंदर ये तमाम चीज़ें किस हालत में हैं? तो स्टूडेंट, कायनात के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, मैक्सिमम तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो आप इवन के आप अगर कंसिडर करें कि एक हमारे पास फॉग ड्रॉपलेट जो धुंध का एक कतरा सा होता है, वो भी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है। तो अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, ये यूनिवर्स के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम, तमाम चीज़ें इक्विलिब्रियम की हालत में कब होती हैं, इक्विलिब्रियम है क्या, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम के स्टेट में जाने के लिए क्या बेसिक कंडीशन है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, यानी आप इक्विलिब्रियम के बारे में तमाम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप आफ्टर इस वीडियो को देखने के बाद आफ्टर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकेंगे, इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकेंगे, यानी उसकी कंडीशन को डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम आज की इस वीडियो में तमाम डिस्कशन करेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटीज़ करता हूँ, जिसमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम बेसिक इक्विलिब्रियम के तमाम कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे। तो इक्विलिब्रियम के टॉपिक पे जाने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटीज़ करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। स्टूडेंट, सपोज कि मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल कि आप स्टडी रूम में हैं, आपके स्टडी रूम में मैं कहता हूं कि बॉक्स लाइंग ऑन द टेबल, बॉक्स लाइंग ऑन द टेबल, कि मेरे पास स्टूडेंट, आपके पास सपोज कि आपके पास स्टडी रूम में है, उस स्टडी रूम के अंदर बुक्स हैं, वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं। सपोज स्टूडेंट कि मेरे पास मेरे पास टेबल है, इस टेबल की सरफेस के ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ द बुक्स इधर पड़ी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि बुक्स लाइंग ऑन द टेबल। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि ये हमारे पास ये जो बुक्स हैं, इनका वेट
इनका वजन जो वो एक्ट कर रहा है, लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि बॉक्स नीचे की तरफ क्यों नहीं आती। तो ये जो हमारे पास टेबल है, इसकी सरफेस से भी एक ऊपर की तरफ बुक पे फोर्स लग रही है। वो जो फोर्स लग रही है, जो स्टूडेंट आपने सेकंड चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि वो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, डेट इज नॉर्मल फोर्स, यानी रिएक्शन फोर्स होती है। एक्चुअली ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो होती है, ये कौन सी है, रिएक्शन फोर्स, एक्शन की रिएक्शन फोर्स होती है। एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन फोर्स लगती है, जो डेट इज रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज रिएक्शन फोर्स। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये और वेट एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी वेट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं वेट माइनस नॉर्मल फोर्स, डेट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में स्टूडेंट आपने देखा कि फिर नेट फोर्स जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है। तो आपने देखा कि नेट फोर्स 0 है, तो ना ही बॉक्स नीचे की तरफ आ रही है, नहीं ऊपर की तरफ फोर्स लगनी। दो फोर्स बॉक्स के ऊपर लग रही थी, लेकिन बॉक्स अपनी स्टेट को, अपनी हालत को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही थी। तो मैं कहूँगा कि जब फोर्सेज लगें और बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपनी स्टेट को, अपनी हालत को चेंज ना करे, तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में बॉडी किस हालत में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की हालत में है, तवाज़ुन की हालत में है। तो स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि सपोज के स्टूडेंट मेरे पास मैं कहता हूँ, तो स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि मेरे पास बल्ब हैंगिंग विद सीलिंग, बल्ब हैंगिंग विद सीलिंग। मैं एक्सपोज करता हूँ कि स्टूडेंट मेरे पास एक बल्ब है, वो सीलिंग के साथ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, धागे की मदद से या किसी भी वायर की मदद से वो अटैच किया हुआ है, वो हैंगिंग कर रहा है। तो सपोज कि मेरे पास बच्चे ये सीलिंग है, इस सीलिंग के साथ हमने विद द हेल्प ऑफ थ्रेड या किसी वायर के साथ एक की मदद से हमने एक बल्ब को अटैच कर दिया। ये मेरे पास बल्ब है, ये बल्ब आ जाते हैं। अब इस बल्ब को अटैच किया हुआ है सीलिंग की मदद से, इस बल्ब का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस धागे के अंदर, इस वायर के अंदर एक तनाव पैदा होता है, एक टेंशन फोर्स पैदा होती है, जो जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होती है। टेंशन जो पैदा हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब ना ही बल्ब नीचे की तरफ आता है, नहीं टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ जाता है, टेंशन फोर्स की वजह से नहीं ऊपर जाता है, नहीं वेट की वजह से नीचे की तरफ आता है। तो मैं कहता हूँ वेट किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। तो फिर लास्ट में इस तरह ले आए, तो डेट इज इक्वल टू 0। अब इट मीन कि हमारे पास वेट और टेंशन दो फोर्सेस बल्ब के ऊपर लगी, लेकिन बल्ब ने अपनी स्टेट को, अपनी हालत को चेंज नहीं किया। तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट के हमारे पास ये बल्ब जो है, इस पे फोर्स लगी, इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो ये किस स्टेट में है, किस हालत में है, इसकी पोजीशन को इस वक्त क्या नाम देंगे, हम कहेंगे कि जो बल्ब है, बल्ब हैंगिंग विद सीलिंग इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। किस हालत में, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत में है। उस पर फोर्सेज लग रही हैं, लेकिन वो अपनी हालत को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा। अब स्टूडेंट एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कि मेरे पास लॉग है। लॉग किसको बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास अगर एक लकड़ का एक बड़ा सा पीस है मेरे पास, सपोज कि एक दरख्त काटें, उसकी जड़ वाले पोर्शन को भी, तमाम पोर्शन को आप काट दें, और उसके बाद आप क्या करें, ये लॉग है मेरे पास, आप उसके जहाँ से तन्ने होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भी पोर्शन काटते हैं, दरमियान वाला जो पोर्शन बच जाता है लकड़ का, वुडन का, डेट इज ये हमारे पास लॉग होता है। अब इसको हम एयर के अंदर लटका देते हैं, यहाँ से भी धागे के साथ, रोप के साथ, किसी स्ट्रांग रोप के साथ बांध देते हैं एयर के अंदर, यहाँ से भी। तो इस पे F1 फोर्सेस लग रही है, यहाँ से भी F2 फोर्सेस, और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब इस केस में आप स्टूडेंट देखते हैं कि F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स जो हैं वो किसके बराबर हैं, F1 प्लस F2 फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास बराबर आ जाती हैं वेट के। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं, और ना ही ये जो हमारे पास लकड़ का जो पीस है वो ना ही एयर में लटकाए हुए नीचे की तरफ जाता है, ना ऊपर की तरफ। तो ये भी मैं कहूँगा किस हालत में है, किस स्टेट में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से तीनों केसेस में ऑब्जर्व किया कि आप नंबर ऑफ फोर्सेज लगें, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज लगें, और वो बॉडी की स्टेट को, वो बॉडी की पोजिशन को, वो बॉडी की हालत को चेंज ना करें। तो हम कहते हैं कि बॉडी किस हालत में है, किस पोजिशन में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, तवाज़ुन की हालत में है। 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस लगें, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करे, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस स्टेट में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। मीन
कि अब आपने तीनों केसेस में स्टूडेंट देखा, इस केस में बुक के केस में बॉडी के अंदर फोर्स लगी, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में थी। इस केस में बल्क के केस में भी देखा, आपने तीनों केसेस में देखा कि फोर्सेस तो लग रही थी, क्या पैदा नहीं हो रहा था बॉडी के अंदर, एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा था। और बॉडी अपनी एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा था तो मीन बॉडी ऑलवेज जब एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो बॉडी अपनी हालत को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही थी। और बॉडी किस में होती है, रेस्ट में होती है। बॉडी के अंदर फोर्सेस लगें, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा ना हो, मीन के बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करे, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस में है, इन स्टेट ऑफ, बॉडी की उस वक्त जो पोजीशन होती है डेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये पैदा हो रहा होगा कि क्या एक बॉडी, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हम तब भी कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नहीं स्टूडेंट, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बॉडी मोशन में हो तो फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है बच्चे, हमारे पास बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक्सेलरेशन का होना जीरो होना ज़रूरी है। बॉडी मोशन में हो फिर भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, रेस्ट में है फिर भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। अब हमने रेस्ट में तो अच्छी तरह से इक्विलिब्रियम को समझ लिया कि फोर्सेस लगें बॉडी में, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, उस वक्त इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, मैं बच्चे फोर्थ एग्जांपल एक ले लेता हूँ कि मेरे पास सपोज कि एक गाड़ी है, स्टूडेंट ये मेरे पास एक कार है, ये पॉइंट ए से मूव कर रही है और पॉइंट बी की तरफ जा रही है। इसमें स्टूडेंट मेरे पास पॉइंट ए से मूव करके, ये पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जा रही है, पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी की तरफ ये मूव कर रही है कार। अब अगर इस ड्यूरिंग मोशन इसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही हैं, देखिए स्टूडेंट हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हर वक्त नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन वो फोर्सेस इसकी क्या चीज़ ना चेंज करें, इसकी वेलोसिटी को चेंज ना करें। वेलोसिटी इसकी है जो है वो क्या रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे। कैसी रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, या जिसको आप नाम दे सकते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट वेलोसिटी को। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट हो वेलोसिटी, ना ही इंक्रीज करे ना ही वेलोसिटी डिक्रीज करे, तो उस केस में आप कहेंगे फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगें लेकिन वो ना ही वेलोसिटी, फोर्सेस की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे, वेलोसिटी में चेंज ना आए। तो मीन वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो बच्चे क्या पैदा हो जाएगा, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो फिर भी बॉडी मोशन में होती है, लेकिन उस केस में भी ये बॉडी की सपोज के ए से मूव करते हुए बी तक जाते हुए, ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड थी, बी पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी सेम इतनी है, 8 मीटर पर सेकंड है, तो हम कहेंगे कि ये जो कार है इस पे फोर्सेस तो लग रही थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये भी इन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। अब इसी तरह से स्टूडेंट मेरे पास अगर बाईसाइकिल है, एक साइकिल है, वो सपोज कि मेरे पास मूव करके साइकिल जो है वो मूव करके जा रही है, एक पॉइंट से मूव करके बी की तरफ जा रही है, ए टूवर्ड्स बी की तरफ मूव कर रही है। अगर सपोज स्टूडेंट मेरे पास ए पॉइंट पे इस कार की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड था और पॉइंट बी पे भी पहुंच के इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, तो आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट कि ये जो साइकिल है ये किस में, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से दो चीज़ें अखज़ की कि बॉडी मोशन में हो फिर भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। कंडीशन क्या है, जब बॉडी पे फोर्सेस लगें लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस वक्त बॉडी भी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। कि नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडी पे लगें लेकिन बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करेगी, तो उस वक्त भी बॉडी किस में होती है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती है। फोर्सेस लगें, बॉडी की वेलोसिटी नहीं इंक्रीज करे ना ही वेलोसिटी डिक्रीज करे, मीन बॉडी के अंदर क्या हो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो। तो स्टूडेंट हमारे पास बेसिक जो आपके जहन में माइंड में होना चाहिए है कि बॉडी के फोर्सेस लगें लेकिन क्या चीज़ जीरो हो, एक्सेलरेशन। ये बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी पे फोर्सेस लगें लेकिन क्या चीज़ पैदा जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन पैदा ना हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी किस में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की हालत में है, तवाज़न की हालत में है, तवाज़न की पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो स्टूडेंट अब हम जाते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। तो स्टूडेंट हम जाते हैं इक्विलिब्रियम की सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ। तो इक्विलिब्रियम की स्टूडेंट हमारे पास डिफिनीशन क्या है, टॉपिक हमारे पास इक्विलिब्रियम में डिफिनीशन आ जाती है इक्विलिब्रियम की। तो बच्चे इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन को याद रखने के लिए स्टूडेंट हम इसको तीन पॉइंट में डिवाइड करते हैं डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। स्टूडेंट ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, हम कहते हैं कि हम एक बॉडीज को कहेंगे कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। कब, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी, के नंबर ऑफ फोर्सेस का बच्चे क्या मतलब है, नंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि हमारे पास दो
या दो से ज़्यादा फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करें लगें एंड देयर इज़ नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज ना हो या यूनिफॉर्म मोशन भी चेंज ना हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी किस में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कि बॉडी को हम कहेंगे कि इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है कब, जब उस पर नंबर ऑफ फोर्सेज का मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सेज, टू से ज़्यादा फोर्सेज, दो से ज़्यादा फोर्सेज लग रही हो और वहाँ पे कोई बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज ना हो रही हो या यूनिफॉर्म मोशन चेंज ना हो रही हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी किस में, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में कहते हैं कि इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, देयर शुड बी नो, वहाँ पे नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगा, एक्सेलरेशन इन बॉडी और नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज जीरो, वहाँ पे बॉडी के इज जीरो होगा, मतलब इज जीरो। अगर वहाँ पे बॉडी के अंदर नेट फोर्स जो लग रही है वो या जीरो होंगी या बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन उसी वक्त जीरो हो सकता है कि इफ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसी वक्त बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन उस वक्त जीरो हो सकता है जब बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी किस में हो, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी पे फोर्स लगे, बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज ना करे या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती है तो मूव करती रहे, उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी की जो स्टेट है, हालत है, वो किस हालत में, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो स्टूडेंट अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हैं, इक्विलिब्रियम कितनी टाइप्स का होता है। देखिए हमने घड़ी की मोशन भी पढ़ी और बॉक्स की पढ़ी, एक चीज़ मोशन में थी फिर भी हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में थी, एक जो है वो रेस्ट में थी फिर भी इक्विलिब्रियम में। इस वजह से हम इस बेस पे, इस पॉइंट को बेस बनाते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स की हमारे पास टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो टाइप्स आ जाए, इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनको। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस, स्टूडेंट नंबर ऑफ फोर्सेस का वही मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा, मीन के ज़्यादा फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, बॉडी पे लगे, एक्सर्ट हो एंड बॉडी डज नॉट चेंज, बॉडी चेंज ना करे, किसको, स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी रेस्ट की, अपनी हालत सुकून को, रेस्ट को न चेंज करे, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी स्टेट को, अपनी हालत ऑफ रेस्ट की हालत को चेंज ना करे, सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उस वक्त बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बुक पड़ी हुई थी, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई थी, वेट नीचे की तरफ लग रहा था, टेंशन अपवर्ड, फोर्सेस तो बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, टू फोर्सेस बॉडी के ऊपर एग्जर्ट हो रही थी, लेकिन अपनी बॉडी, इस बुक ने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी स्टेट को, अपनी रेस्ट को चेंज नहीं किया, पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो इस वक्त बुक जो है हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम की किस टाइप से है, स्टैटिक। स्टैटिक कहते ही बच्चे हमारे पास किसको है, रेस्ट को कहते हैं, रेस्ट से रिलेटेड है, रेस्ट। तो ये रेस्ट का जो इक्विलिब्रियम में बॉडी पे फोर्स लगे, बॉडी अपनी स्टेट को न चेंज करे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, तो इस वक्त जो इक्विलिब्रियम में होता है, बॉडी का कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक। तो बुक जो पड़ी हुई थी हमारे पास टेबल के ऊपर, या हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल हमने दी थी, एग्जांपल हैंगिंग बल्ब हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग, ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, स्टैटिक। यानी दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, बल्ब हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, जो बल्ब के हमारे पास बल्ब था सीलिंग के साथ अटैच किया हुआ था, ये भी हमारे पास दो फोर्सेस पे ऊपर लग रही थी, लेकिन दोनों फोर्सेस के लगने की वजह से इसने अपनी स्टेट को, हालत को, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं किया। तो अब ये हमारे पास कौन से इक्विलिब्रियम में है, ये बल्ब भी इक्विलिब्रियम में है, बॉक्स टेबल के ऊपर भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक रिलेटेड है बच्चे रेस्ट के साथ। अब दूसरी टाइप से आ जाती है हमारे पास स्टूडेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक स्टूडेंट कहते हैं किसको हैं, मोशन को हैं। जैसे व्हीकल जो थी हमारे पास, कार जो थी वो मोशन में थी, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि वो किस में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, कि स्टेट ऑफ बॉडी डज नॉट, इफ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच स्टेट, वो बॉडी की वो स्टेट इन विच बॉडी मूव, जिसमें बॉडी मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चे इसके केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मीन कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। उस वक्त पे बॉडी के ऊपर तो फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है एक्सेलरेशन जीरो है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम की किस कंडीशन में है, हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमारे पास साइकिल मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कार मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, किस वे दोनों थी, इक्विलिब्रियम में थी। इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप से, हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन बॉक्स और बल्ब जो था ये हमारे पास और ब्लॉक है, पड़ा हुआ है सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, किस इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम में है, टाइप्स के लिहाज से स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन व्हीकल जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर, कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कौन सी कैटेगरीज में आता है, कौन सी टाइप्स में आता है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मोशन ऑफ पैराशूट, पैराशूट नीचे की तरफ आ रहा है, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पैदा हो रही है। दोनों फोर्सेज एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं। नेट हमारे पास जो पैसेंजर, जो हमारे पास पैराशूट में जो पैसेंजर होता है वो नीचे की तरफ आता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा होता है, तो जो हमारे पास उसकी मोशन होगी वो भी कैसी होगी, मोशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। अब बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगे और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उस वक्त भी बॉडी हमारे पास किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, डायनेमिक। लेकिन बॉडी पे फोर्स लगे लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो फिर भी हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन उस वक्त भी इक्विलिब्रियम में होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट सम अप कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस, स्टूडेंट नंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, बॉडी के ऊपर एग्जर्ट हों, बच्चे बॉडी के ऊपर एक्ट करें, एंड देयर इज़ नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की हालत जो है वो चेंज ना हो। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, वो हमारे पास अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अपनी स्टेट को चेंज ना करे। मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहे, बॉडी के अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, मीन के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी किस में, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं नेसेसरी थिंग फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास जो दो ज़रूरी चीज़ों को होना है कि एक्सेलरेशन इन बॉडी इज जीरो, फोर्सेज लगे लेकिन बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन इन बॉडी इज जीरो, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो होना चाहिए, या नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज जीरो, बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, एक दूसरे के इफेक्ट को, असर को कैंसिल आउट कर दें, तो फिर भी हम कहेंगे कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। या एक्सेलरेशन बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके अंदर ये बात अंडरस्टूड है कि उसके लिए अंदर एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो पहली बात इक्विलिब्रियम में होगा, उस पर फोर्सेज लगेंगी, वो इक्विलिब्रियम में होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर उसके बाद ये आ जाती है कि वो किस टाइप्स का इक्विलिब्रियम है उसके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक। बॉक्स और हमारे पास बल्ब की जो थी और जो ब्लॉक है ये तमाम इक्विलिब्रियम में है, इन पर फोर्सेज एक नेगेटिव इफेक्ट जीरो हो जाता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप्स में आती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आती हैं। लेकिन अब जो व्हीकल हमारे पास बाईसाइकिल, कार मूव कर रही थी, अगर कोई शख्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये तमाम हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाती है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन इक्विलिब्रियम की किस टाइप्स में आ जाती हैं, डायनेमिक्स में आ जाती हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इनको हम स्टडी करते हैं वन बाई वन। तो स्टूडेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, फोर्सेज एक्ट बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, फोर्स एक्ट करें बॉडी पे एक्ट ऑन बॉडी। स्टूडेंट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, बॉडी act on body and body does not change, and body does not change state of rest, और बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना करे, उस वक्त बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, मीन के बॉडी के अंदर फोर्सेज लगे, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो, तो उस वक्त जो बॉडी होती है किस इक्विलिब्रियम में होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। तो स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने आज के पूरे लेक्चर के तमाम मेन पॉइंट विद डायग्राम के साथ आपने पेपर शीट के ऊपर लिखना है रिटन फॉर्म में, और ये आफ्टर 1 वीक आपने जब कॉलेज में आना है तो ये पूरे वीक का आपने होमवर्क जो है रिटन फॉर्म में आपने पेपर शीट के ऊपर आपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन के साथ, प्रेजेंटेशन पेपर के ऊपर ये रिटन फॉर्म में लिखकर आपने कॉलेज में सबमिट करवाना है, और पूरे लेक्चर के मेन पॉइंट को।